प्रयागराज 2025 की तैयारियां। ये बालेश्वर मंदिर रायबरेली का कैंप है, महंत श्री सर्वेश्वर दास व्यास जी। इसी तरह अलग अलग अखाड़ों के यहाँ पर और आश्रमों के कैंप हैं। ये श्री राधा वल्लभ नगर महाकुंभ बड़ा रसमंडल वृंदावन का ये कैंप है। अभी नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं संगम क्षेत्र पर। जी हाँ, ये वही संगम क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का एक अतिरिक्त जिला है इस समय, जिसे कुंभ नगरी कहते हैं। जी हाँ, 1 माह तक उत्तर प्रदेश में अस्थायी जिला रहेगा। इसकी व्यवस्था में सरकार के सारे विभाग लगे हुए हैं और हम यहाँ पर खड़े हैं इस समय मुख्य संगम क्षेत्र पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो जहाँ पर झंडे हैं, वहीं पर जो झंडे लगे हुए हैं गंगा के अंदर, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उसी स्थान पर गंगा और यमुना नदियाँ दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं। ये प्रयागराज इलाहाबाद के उस किले के पास का स्थान है जहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ दोनों आकर मिलती हैं। सीधे जहाँ पर आप देख रहे हैं इस दिशा से जो है, यहाँ पर पश्चिम दिशा से यमुना आ रही होती हैं और ये इस तरफ जब देखते हैं तो ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा की तरफ से यहाँ पर गंगा आकर दोनों नदियाँ मिलती हैं जिसे संगम कहते हैं। और उसके बाद फिर ये पश्चिम से पूरब की तरफ ये गंगा नदी का बहाव वाराणसी की तरफ हो जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर कुंभ का स्नान होना है। संगम क्षेत्र तमाम मशीनें लगी हैं और इन घाटों का निर्माण हो रहा है जिससे यहाँ पर तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो। हजारों साल से इस स्थान पर ऐतिहासिक पौराणिक जो है वो कुंभ मेला लगता है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन इसी स्थान पर होगा और यहाँ लगभग 25 सेक्टर बनाए गए हैं और इसको 25 सेक्टरों में बांटा गया है। और इस बार एक विशेष व्यवस्था है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां जो बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए उन्होंने अपने तमाम टेंट लगा रखे हैं और रहने का अस्थायी उच्च स्तरीय प्रबंध कर रखा है। ये इस गंगा के उस पार है, झूसी साइड में जो कैंप यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। चूँकि मौसम में कुछ कोहरे का असर है, इस वजह से दृश्यता ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है दूर तक। वो बाहर एक अस्थायी टेंट सिटी लगाई गई है जो बाहर के पर्यटकों के लिए। बाकी इन 25 सेक्टरों में सरकार की तरफ से तमाम आश्रमों को, मठों को वो ज़मीन अलॉट की जाती है और यहाँ पर देश के तमाम विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न धाराओं के, विचारधाराओं के मानने वाले धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। वो अपने पंडाल लगाते हैं, अपना प्रवचन करते हैं और जिनकी जो भी मान्यताएं होती है उस हिसाब से वो अपने इसे कुंभ को एक बड़ा, इसे संत समागम भी कह सकते हैं, विभिन्न संप्रदायों का समागम भी कह सकते हैं। वाजपेयी यज्ञ भी इसे कहा जाता था और आज भी कहते हैं। वाजपेयी यज्ञ भी इस कुंभ का एक नाम है जहाँ पर तमाम संप्रदायों के लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ अखाड़ों की यहाँ पर अलग से महत्ता है, उनके आश्रम के लिए इस कुंभ नगरी में जगह जगह आप जो देख रहे हैं टेंट, उनके लिए अलॉट है। ये सरकारी व्यवस्था का इंतज़ाम है। यहाँ पर जैसे जल पुलिस झूसी का ये कैंप है, आगे महिला थाना झूसी का कैंप है, उसके आगे सामान्य पुलिस है और ये दो इधर है अस्पताल की व्यवस्था है।
दर्शनार्थियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर अस्थायी अस्पताल जो 1 महीने का रहेगा कुंभ नगर में, वो है। ये है महिला थाना झूंसी, और इसके बाद फिर ये देखिए थाना गंगा प्रसार। जैसे कुंभ नगर नाम रखा गया है, उसी तरह इस स्पेशल थाने का नाम थाना गंगा प्रसार, महाकुंभ मेला 2024-25 प्रयागराज। इस कुंभ में सरकार ने तमाम तरीके के इंतज़ाम कर रखे हैं, और उन्हीं इंतज़ाम में ये देखिए दिव्य महाकुंभ का वाटर एटीएम है। आरओ का पानी पीने के लिए यहाँ पर इसमें एक निर्धारित शुल्क का पैसा डालिए, स्कैनर भी लगा है, स्कैन कीजिए, और उसके बाद ये आपको इस वाटर एटीएम से पानी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से जो है ये वाटर एटीएम की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर पैसा देने के बाद आपको जो है वो पानी मिलेगा। ये आरओ का फिल्टर वाटर होगा। जल निगम की व्यवस्था भी है, और जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर ये देखिए पानी की टोटियाँ लगी हैं कि यात्रियों को यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत ना हो। पानी पीने के लिए भी ये अच्छा है, बोरिंग का पानी है। लेकिन जो ये पानी नहीं पीना चाहते उनके लिए व्यवस्था है एटीएम की, वाटर एटीएम है, पैसा दीजिए और आरओ का पानी पीजिए। और ये नगरी कुंभ की जो है इसमें जगह जगह ये आश्रमों के कैंप हैं, और ये देखिए चाय पॉइंट, ये चाय की दुकान यहाँ पर सजेगी। तो आप ये देख रहे हैं दिव्य कुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारियाँ। ये बालेश्वर मंदिर रायबरेली का कैंप है, महंत श्री सर्वेश्वर दास व्यास जी। इसी तरह अलग अलग अखाड़ों के यहाँ पर और आश्रमों के कैंप हैं। ये श्री राधा वल्लभ नगर महाकुंभ, बड़ा रसमंडल वृंदावन का ये कैंप है। अभी जैसे देख रहे हैं समाचारों में तमाम अखाड़ों की पेशवाई, उस पेशवाई का मतलब ये है कि वहाँ से कुछ साधु संत आश्रम के आकर उन्होंने उनके लिए जो जगह अलाट है, जो स्थान अलाट है, उसमें वो तैयारियां कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारी महापीठ नगर, महंत स्वामी नारायण दास जी महाराज, ये कौशाम्बी तिल्हापुर, कष्टभंजन हनुमान नगर देवरी धाम, महंत महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महात्यागी। इसी तरह जगह जगह एक कैंप आश्रम का छूटता है तो दूसरा कैंप अलाट है। इस तरीके से यहाँ 25 सेक्टरों में कम से कम 25 सेक्टरों में हजारों मठ, आश्रम और विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मतों के मानने वाले लोग यहाँ पर आकर अपना कैंप लगाएंगे और उनके अनुयायी वहाँ पर आएंगे। और लोग पूरे जो सनातन सभ्यता में जो तमाम पंथ हैं, जिसको कहा गया पंथ निरपेक्षता, सनातन सभ्यता हिंदू धर्म जिसे आज कहा जाता है, उसका मूल जो है आदिकाल से जैसे जैसे धर्मों का और संप्रदायों का उदय होता चला गया और वो सब मिलकर इसी सनातन में समाहित होते हैं, इसी का नाम है सनातन। सनातन का दूसरा नाम आदि है, अर्थात कबीर को मानने वाले, सगुण को मानने वाले, निर्गुण को मानने वाले, 33 कोटि देवी देवताओं में अलग अलग मतांतरों को मानने वाले, अलग तरीके से अपनी धार्मिक जीवन को जीने वाले लोगों का एक विविध जो संगम है। यहाँ पर एक संगम जो नदी का संगम है, गंगा और यमुना की नदी का संगम है, तो दूसरा संगम यहाँ पर महाकुंभ में जो देखने को मिलता है वो इस तरीके का है जिसे कहते हैं कि पंथों का संगम, तमाम संप्रदायों का संगम। यहाँ अवघड़ पंथ भी आएंगे, वैष्णव पंथ के भी लोग आएंगे, शाक्य पंथ के भी लोग आएंगे, शैव पंथ के भी लोग आएंगे, और इसके अतिरिक्त अन्य जो तमाम तरीके के लोगों ने
जैसे बाबा जय गुरुदेव का भी आश्रम आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ा रासमंडल वृंदावन का इनका ये अपना ये प्रचार है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव के समय